नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशोलॉजी क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। और आज हम लोग यहां पर जो अभी 2 दिन से आप देखे होंगे कि मैं 2021 का जो जीआईसी का पेपर हुआ था उसको जब हम लोग हल किए थे तो उसमें देखे थे कितने क्वेश्चन बुकों से पूछे गए थे। पीजीटी में भी यही हाल है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखे होंगे जो अप्रैल 2025 में हुआ था यूपीएचएससी 2022 का पेपर, उसमें से कितने बुक का क्वेश्चन आया था। तो यह जो आज की क्लास होगी वह बुकों पे ही निर्धारित है और हम इसमें कुछ प्रारंभिक विचारकों के पुस्तकों को देखेंगे, जिसमें जो यूपी जीआईसी, यूपी पीजीटी, बिहार 4.0, झारखंड जो पीजीटी का पेपर होगा, इसी के साथ आने वाला जो यूपी जीडीसी का पेपर है उसमें भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। क्योंकि यह प्रश्न है तो बुकों के नाम है और उनके थिंकर हैं, तो इसमें मैं ईयर वाइज भी बताऊंगा। और क्योंकि अब प्रश्न आप देख रहे हैं कि इसमें प्रश्न आ रहे हैं, उसमें इनका क्रोनोलॉजी लगाने के लिए, तो क्रोनोलॉजी कब याद होगा? जब आप एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ईयर बाय ईयर जब पढ़ेंगे तभी होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आज का सबसे पहला जो देखेंगे अगस्त काम्ट को देखेंगे। सबसे पहले अगस्त काम्ट को देखेंगे। अगस्त काम्ट जिनका जन्म 1798 को मांटपेलियर में, फ्रांस के मांटपेलियर शहर में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 1857 को हुई थी। ये लोग तो हम देख चुके हैं जब हम अगस्त काम्ट को पढ़े थे। हम इसमें सिर्फ बुकों के बारे में बताएंगे। तो इनका सबसे पहला अगर कोई निबंध था जो सेंट साइमन के साथ इन्होंने अपने गुरु सेंट साइमन के साथ मिलकर लिखा था, तो अब था प्लान ऑफ द साइंटिफिक रीऑपरेशंस फॉर द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1822। यह साइमन के साथ लिखित इनका पहला निबंध था। दूसरी इनकी पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1830 से 42 में लिखी गई थी और यह लिखी गई थी 6 खंडों में 6 वॉल्यूम में। तीसरा इनका पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी, जो 1851 से 54 तक लिखी गई थी और यह 4 खंडों में लिखी गई थी। इसे याद करने का तरीका है पॉजिटिव फिलॉसफी, जो ज़्यादा जिसमें वर्ड होंगे, जिसमें ज़्यादा अक्षर होंगे वह ज़्यादा खंडों में लिखी गई और जिसमें कम होंगे वह कम में लिखी गई थी। क्योंकि अभी राजस्थान जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 2020 का, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है पॉजिटिव फिलॉसफी का। तो हो सकता हो अभी मान लीजिए दिसंबर 2025 में भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है, तो उसमें भी यह प्रश्न हो सकता है। इस बार पॉलिटी का पूछ ले कितने खंडों में लिखा गया था, तो हम 2 देख चुके। अगला देखते हैं। इनकी जो अगली पुस्तक थी वह थी कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। यह लिखी गई थी 1852 में। यह लिखी गई थी पुस्तक 1852 में। अगली इनकी पुस्तक थी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856 में। और लास्ट इनका पुस्तक था एजुकेशन एंड सोसाइटी, मरणोपरांत। इसमें हम लोग अभी बस पुस्तकों के नाम देख रहे हैं और ईयर और किनका है। इसके बारे में जो डिटेल से क्लास जब होगी उसमें आपको बताया जाएगा कि किस पुस्तक में उन्होंने कौन सी अवधारणा दिया था। जब अवधारणा का क्लास अलग से लगाया जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि जब तक पीजीटी का पेपर हो तब तक बुकों को और कॉन्सेप्ट को उनके बता दिया जाए, फिर थियरी का जो क्लास होगा वो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर अगला है, दूसरे वैज्ञानिक हैं, वह हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और इनका जन्म 1820 में एवं मृत्यु 1903 में हुई थी। इनकी पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स, 1851 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। दूसरी पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1854 में। तीसरी पुस्तक थी फर्स्ट प्रिंसिपल्स 1862। सिंथेटिक फिलॉसफी इसे ही कहते हैं और यह समाजशास्त्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864 और 5वीं पुस्तक है द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी। यह 1873 में पुस्तक लिखी गई थी और यह पुस्तक समाजशास्त्र से
पहली समाजशास्त्र नाम से सबसे पहली पुस्तक थी जिसमें समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न अगला है इसमें अगला बुक का नाम है वह देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। यह पुस्तक 1875 में लिखी गई थी। अगली पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स 1877 में। उसके बाद अगला बुक है द मैन वर्सेस द स्टेट 1884 में। क्योंकि यह प्रश्न बताने का, यह बुक ऐसे लिख के लाने का एक सबसे अच्छा यह मेरे माइंड में चला, क्योंकि जब मैं भी पेपर देता था या देता हूँ अभी भी, तो उसमें क्रोनोलॉजी आ जाता है। तो कई बार होता है कि बहुत से जगहों पे हम लोगों को ऐसे बुक लिखे नहीं मिलते हैं। मैं इन्हें कई जगहों से, कुछ गूगल से भी, कुछ बुक से, कुछ फॉरेन साइट से निकाल कर इन बुकों का ईयर मैं लिखा हूँ। क्योंकि कई ऐसे बुक हैं जिसमें बस बुक का नाम दे दिया है, ईयर नहीं दिया है। तो मैं ईयर भी इसका लिख के लाया हूँ, क्योंकि इससे हम लोगों को पढ़ने में थोड़ा सुविधा हो और याद तो करना पड़ेगा। अगली पुस्तक है इनकी डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी 1890 में। अगली पुस्तक थी 10वीं पुस्तक द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उसका डेट नहीं लिखा था। अगली पुस्तक थी द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। मैं इन तीनों पुस्तकों का बहुत डेट ढूंढा लेकिन नहीं मुझे मिला, इसलिए मैं इन तीनों को ऐसे ही लिख के ला दिया। 12वां पुस्तक था इनका द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। यानी कि एक तरह से जो स्पेंसर उन्होंने 12 किताबों का अपने समय में प्रकाशन किया था एवं 12 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। अगला देखते हैं। अगले जो वैज्ञानिक हैं वह है दुर्खिम, जिनका जन्म 1838 में हुआ था, मृत्यु 1917 में। इनकी पुस्तकें हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। यह इनका पीएचडी का टॉपिक भी रहा था। अगली पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। यह 1895 में पुस्तक लिखी गई थी। द सुसाइड 1897 यहाँ आएगा, मैं गलती से 95 लिख दिया हूँ, यहाँ 97 आएगा, क्योंकि 2 साल के अंतराल पे इनकी पुस्तकें, ऊपर की 3 पुस्तकें 2 साल के अंतराल पे ही लिखी गई थी। अगली इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसी पुस्तक में इन्होंने धर्म से संबंधित अपने सिद्धांत दिए थे एवं 1912 में यह पुस्तक लिखी थी एवं इसी पुस्तक में उन्होंने टोटमवाद की अवधारणा को भी दिया था। अगला देखते हैं, उनके मरने के बाद भी कुछ पुस्तकें आई थी। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922। अगली पुस्तक थी सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी 1929, 1924 और लास्ट पुस्तक था द मोरल्स एजुकेशन 1925 में यह पुस्तक लिखी गई थी। तो इस तरह से हम लोग दुर्खिम गाफी देख चुके हैं। अगला देखते हैं पियरे जोसेफ प्रूधो। क्योंकि इनका संपत्ति पर प्रश्न आता है तो इसलिए मैं इनको भी ले लिया हूँ। इनका जन्म 1809 में एवं मृत्यु 1865 में हुई थी। इनकी पुस्तकें थी, 2 ही पुस्तक लिखे थे, व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 और द फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी 1846। यही 2 पुस्तकें इनकी हैं। इस पुस्तक को आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा और कहेंगे, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप लोग कमेंट करेंगे या इसी में आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से सबके पास PDF भी इसका भेज दूंगा। इसका PDF भी मैं भेज दूंगा। आप लोग इस वीडियो के ही कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, उसमें मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम का, आप लोग उससे जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगला प्रश्न कह रहा हूँ, अगला जो थिंकर है अगले वह है फ्रेडरिक हेगल। इनका जन्म 1770 में एवं मृत्यु 1831 में हुई थी एवं इनकी पुस्तकें थी द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। यह पुस्तक लिखे थे 1807 में। इसी में सबसे पहले फिनोमिनोलॉजी शब्द का प्रयोग हीगल ने किया था, लेकिन इसको अवधारणा के रूप में सबसे पहले हुसरेल ने दिया था और समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में इसे अल्फ्रेड शुट्ज ने दिया था। अगला हम देखते हैं, इनकी दूसरी पुस्तक थी द साइंस ऑफ लॉजिक। यह लिखी गई थी 1812 में।
तीसरी इनकी पुस्तक थी द फिलॉसफी ऑफ राइट, यह पुस्तक थी 1823 में। और चौथी और इनकी लास्ट पुस्तक थी द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, 1830 में यह पुस्तक लिखी गई थी। तो अब जो प्रश्न हम लोगों से गलतियां हो जाती थी वह गलतियां होने के कम चांसेस हो गए। मुझसे भी कई बार गलतियां हो जाती थी, बुक का मैं क्रोनोलॉजी नहीं लगा पाता था। नेट के पेपर में बहुत क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है, मैं लगा नहीं पाता था क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहते थे कई बार। अगला हम देखते हैं अगले हैं कार्ल मार्क्स। यह संघर्ष सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं, इनकी पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है द हॉली फैमिली, इन्होंने इसे 1845 में लिखा था एंजल्स के साथ मिलकर। दूसरी इनकी पुस्तक थी द जर्मन आइडियोलॉजी, यह 1847 में लिखी गई थी, एंजल्स के साथ ये भी लिखे थे। अगली पुस्तक थी द प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी, 1847 में यह पुस्तक लिखी गई थी, 1847 में यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला हम देखते हैं, अगला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, 1848 में एंजल्स के साथ ये भी पुस्तक लिखे थे ये। अगला है पांचवा इनका पुस्तक है द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस, 1848 से 50 तक यह पुस्तक लिखे थे इन्होंने। अगली पुस्तक है, छठी पुस्तक थी प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन। इस पुस्तक का मैं ईयर नहीं ढूंढ पाया, बहुत ढूंढा लेकिन इस पुस्तक का मुझे ईयर नहीं मिला, इसलिए मैं इसमें ईयर नहीं लिख पाया हूँ। अगला है सातवां प्रश्न था, सातवां इनका बुक था ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1859। और लास्ट पुस्तक था इनका दास कैपिटल 8वां पुस्तक था, जो 1867, 1885 और 1894 में 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक हम लोग देखें उसमें पहला था काम्ट की पुस्तकें, दूसरा स्पेंसर का, तीसरा तुर्खिम का और चौथा मार्क्स का। अब हम देखते हैं जॉर्ज ल्यूकाक्स। अगले हैं जॉर्ज ल्यूकाक्स। अगले जो इसमें वैज्ञानिक हैं वह हैं जॉर्ज ल्यूकाक्स। इनकी पुस्तक है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, यह पुस्तक लिखी थी 1923 में। अगली पुस्तक है द डिस्ट्रक्शंस ऑफ रीजन, 1954 में। द यंग हीगल यह पुस्तक लिखी थी 1975 में। और द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, 1988 में यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी। क्योंकि इनका जो मृत्यु का साल था वह 1970 था। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे 1970 था तो 88 में कैसे। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम अपना बुक लिख के पब्लिशर को दे दिए, अब क्या हुआ कि मैं बीच में कहीं चला गया, चाहे मेरी डेथ हो गई, तो पब्लिशर क्या करता है कि पब्लिश करते करते उसको समय लग गया, इसलिए इस पुस्तक को थोड़ा लेट से उन्होंने पब्लिश किया होगा। अगला हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है अब है मैक्स वेबर, क्योंकि मैक्स वेबर से लगभग सवाल हमेशा पूछा जाता है। मैक्स वेबर का जन्म हुआ था 1864 में और मृत्यु हुई थी 1920 में। इनकी पुस्तकें भी थीं और यह कई सारे पुस्तक भी लिखे थे। पहला इनका पुस्तक था द प्रोटेस्टेंट इथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो लिखी गई थी 1905 में। अगली इनकी पुस्तक थी द रिलीजन ऑफ चाइना, 1916। द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916-17 में। अगली इनकी पुस्तक थी चौथी द जूडिज्म, द एंशिएंट जूडिज्म, तो 1917 से 1919 में। अगली पुस्तक थी पांचवी इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, 1921 में। अगली पुस्तक थी छठी सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, 1922 में। और फिर पुस्तक थी द सिटी में कई बार बता चुका हूँ, 1922 में। अगली इनकी पुस्तक है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, 1923। फिर नवा पुस्तक है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1925। फिर 10वां पुस्तक है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, यह लिखे थे उन्होंने 1949 में। और अगली पुस्तक थी इनकी, अब ये भी सोचे 1920 में मर गए तो फिर छपा कैसे, तो 20 में मरने के बाद इनके जो अनुयायी थे या इनके घर के जो लोग थे उन्होंने इस लिखे हुए पुस्तकों को प्रकाशित करवाया था। अगला पुस्तक है द रेशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, 1958। बेबर जिस पे पीएचडी की उपाधि धारण किए थे उसको इन्होंने जो 1889 में बेबर की पीएचडी का जो विषय था वह था हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल
सोसाइटीज इन द मिडिल एज। यह मिडिल एज यानी कि मध्यकाल में इन्होंने सोसाइटी को, व्यापारिक समाज को, इतिहास के व्यापारिक समाज को देखा था। अगला हम देखते हैं, अगले समाज वैज्ञानिक हैं फर्डिनांड टानिच। इनका जन्म था 1855 में, मृत्यु थी 1936 में। पुस्तक इनकी थी जेमिनसॉफ्ट एंड गेसेलसॉफ्ट। अगली पुस्तक थी कम्युनिटी एंड सोसाइटी 1887 में। उसके बाद इनकी फिर दूसरी पुस्तक थी, तीसरी अब पुस्तक आएगी इनकी, तीसरी पुस्तक थी कस्टम ए एस्से ऑन सोशल कोड्स 1919, और लास्ट पुस्तक था पब्लिक ओपिनियन 1922 में। तो हम लोग अभी तक जो देखे हैं उसमें वेबर, मार्क्स, कांट, स्पेंसर, दुर्खीम, यह लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहे। बाद में हम छोटे छोटे इसलिए रख लिए क्योंकि उनके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका क्रोनोलॉजी लगाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ऐसे बुक पूछ लेता है, कभी कभी उनके बुक पूछ लेता है। अगला हम देखते हैं विल्फ्रेड पैरेटो। इनका जन्म हुआ था 1848 में एवं मृत्यु हुई थी 1923 में। इनकी पुस्तक थी, पहली पुस्तक थी द माइंड एंड सोसाइटी 1916 में इन्होंने लिखा था। अगली पुस्तक थी कोर्स डी इकोनॉमी पॉलिटिक थी 1996 से 97 में। और लास्ट पुस्तक था इनका मैनुअल डी इकोनॉमी पॉलिटिक 1906 में यह पुस्तक लिखे थे। क्योंकि पैरेटो का सबसे चर्चित तो पुस्तक थी वह थी द माइंड एंड सोसाइटी, और यही पुस्तक हमेशा पूछी जाती है। अगला हम देखते हैं, अगला है पियरे बोर्दोयू की पुस्तक। बोर्दोयू का पुस्तक बहुत पूछा जाता है क्योंकि बोर्दोयू एक अच्छे जाने माने सामाजिक विचारक माने जाते हैं, या समाजशास्त्री भी उन्हें हम कह सकते हैं। अगला था, इसमें अगली उनकी पुस्तक है, मतलब अगले जो हैं उनकी पुस्तक पियरे बोर्दोयू। इनका जन्म 1930 में हुआ था। इनका मुझे मृत्यु का डेट नहीं मिला, इसलिए मैं मृत्यु का ईयर नहीं लिख पाया हूँ। तो इनका पहली जो पुस्तक थी वह थी आउटलाइन ऑफ ए थियरी ऑफ प्रैक्टिस 1972। उसके बाद दूसरी पुस्तक थी डिस्ट्रिक्शंस। यह पुस्तक बहुत पूछी जाती है। ए सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट, यह लिखे थे 1900 कुछ में इन्होंने लिखा था, वह मिट गया है। मैं इसे अगले वीडियो में या कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उस जवाब को। अगला है इसमें तीसरा लैंग्वेज ऑफ सिंबॉलिक पावर, यह लिखा था 1982 में। 1982 में यानी कि यहाँ 1980 आएगा। फिर अगली पुस्तक थी चौथी द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1980। अगली है पांचवी होमो एकेडमियस, यह पुस्तक लिखा था 1984 में। फिर छठी पुस्तक इन्होंने लिखी थी द फील्ड ऑफ कल्चर प्रोडक्शन, यह लिखा था 1993 में। और सातवां पुस्तक था मास्कुलाइन डोमिनेंस, यह लिखा था 1948 में। और आठवां पुस्तक था पेस्किलियन मेडिटेशन 1997 में पुस्तक लिखी थी। आज का लास्ट है, अब हम लोग देखते हैं C.W. मिल्स को। C.W. मिल्स आज का हम लास्ट है, फिर इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। आज का लास्ट है C.W. मिल्स। C.W. मिल्स अगले वैज्ञानिक हैं जिनका जन्म हुआ था 1916 में और मृत्यु हुई थी 1962 में। इनकी पुस्तकें हैं, पहला पुस्तक था फ्रॉम मैक्स वेबर एस्से इन सोशोलॉजी 1946 में इन्होंने पुस्तक लिखा था। अगली पुस्तक इनकी थी द न्यू मैन ऑफ पावर अमेरिकन लेबर लीडर्स 1948। अगली पुस्तक थी वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास 1951, यह पुस्तक सबसे चर्चित है और यह पूछी भी जाती है। चौथा पुस्तक था कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर 1953। और अगला हम लास्ट इनका थोड़ा सा और बचा है, हम देखते हैं। अगला पांचवा इनका पुस्तक था द पावर एलीट 1956। छठा पुस्तक था द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 1958। और सातवां था द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959। और आठवां था लिस्टेन याकी द रिवोल्यूशन इन क्यूबा 1960। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, लिस्टेन याकी, द रिवोल्यूशन ऑफ क्यूबा 1960 और द पावर एलीट पूछा जाता है। एवं हम अगर ऊपर देखें
इनका दो देख लेते हैं और तब देखते हैं नवा इनका जो नवा बुक का नाम था द वर्जन ऑफ इमेजेस ऑफ मैन द क्लासिक ट्रेडिशन इन सोशोलॉजिकल थिंकिंग 1960 में, और लास्ट पुस्तक था द मार्क्सिस्ट 1962। तो हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा इनके पूछे जाने वाले जो प्रश्न बुकें हैं वह बुक है लिस्टेनियाकी, उसके बाद द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959, और उसके बाद पांचवा जो पुस्तक था द पावर इलीट 1956 का। और इधर अगर हम देखें तो इधर जो प्रश्न आता है वह तीसरा था वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास का, यह प्रश्न आता है ज़्यादातर, और फ्रॉम मैक्स वेबर यह भी पुस्तक एक बार पूछा जा चुका है। ऐसे ही जब हम बोर्दोयू का देखेंगे तो बोर्दोयू के लिए जो पुस्तक पूछी जाती है वह है पहला आउटलाइन ऑफ ए थियरी ऑफ प्रैक्टिस, यह पूछता है, डिस्ट्रिक्शन पूछता है, उसके बाद अगर हम देखें तो पूछता है द फील्ड ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन, यह भी प्रश्न, और द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस यह 1980 यह प्रश्न पूछा है। फिर इसके आगे हम देखें विल्फ्रेड पेरेटो का, तो इसमें सबसे चर्चित इनकी जो पुस्तक थी वह थी द माइंड एंड सोसाइटी 1916। फर्नांडिस की जो पुस्तक आती है वह आती है सबसे ज़्यादा अभी तक पूछी जो गई है वह जेमिनशाफ्ट एंड गेसेनशाफ्ट, अवधारणा भी है इनकी, अवधारणा का जब क्लास होगा तो उसमें बताएंगे। और जो यह बेबर का है, बेबर में बहुत सारे पूछ जाते हैं, बेबर का पूछा जाता है अभी तक द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस भी पूछा गया है, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा गया है, उसके बाद जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पूछी गई है, द सिटी भी पूछा गया है, उसके बाद सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, द रिलीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि पीजीटी में द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक आ चुका है। उसका पहली पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट इथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यह भी पुस्तक पूछी गई है, और उन्होंने लिखा था 1905 में द रिलीजन ऑफ चाइना, यह भी पुस्तक पूछी गई है। यानी कि इसमें एक दो पुस्तकों को छोड़ के बाकी सारे पुस्तक पूछे जा चुके हैं। ल्यूकाक्स का है, यह हमेशा इन्होंने एक बार ल्यूकाक्स का प्रश्न आया था यंग हीगल किसकी पुस्तक है, तो यह 1975 यह पुस्तक है जॉर्ज ल्यूकाक्स की। फिर आगे हम देखते हैं मार्क्स का पूछा था दास कैपिटल पूछ चुका है, एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पूछ लिया है, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन पूछा है, द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो 1848 में एंजल्स के साथ लिखा था वह भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद अगर इसमें हम देखें द प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी, यह प्रश्न पूछा गया है, द जर्मन आइडियोलॉजी और द हॉली फैमिली। मतलब कि हम देखें तो मार्क्स की सारी पुस्तकें लगभग पूछी गई हैं। हेगल के पुस्तकों में द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद और प्रश्न इसमें पूछा गया था एक बार द फिलॉसफी ऑफ राइट, यह प्रश्न पूछा गया है। अगला हम देखते हैं प्रूधो का पूछा गया था द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी और व्हाट इज प्रॉपर्टी, यह दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद दुर्खिम का अगर हम देखें, दुर्खिम ही है तो दुर्खिम का एक बार आ चुका है क्रोनोलॉजी लगाने के लिए, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ और मोरल्स एजुकेशन, और एक बुक या जो एजुकेशन एंड सोशोलॉजी है 1922, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे हम देखते हैं यह है स्पेंसर के बारे में। स्पेंसर का सबसे ज़्यादा जो चर्चित पुस्तकें रही वह है सोशल स्टैटिक्स पूछा गया है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पूछा गया है, द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 ये भी पूछा गया है, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की अभी भी संभावना बनी हुई है। अगस्त कांट का हम लोग देखते हैं और लास्ट है इसमें इनका पूछा गया पॉजिटिव फिलॉसफी, इनका वो क्रोनोलॉजी लगाने के लिए भी और इंडिविजुअल भी प्रश्न पूछे गए हैं, पॉजिटिव पॉलिटी पूछा गया है। उसके बाद रिलीजन, ह्यूमनिटी और एजुकेशन एंड सोसाइटी, यह प्रश्न इनके पूछे जा चुके हैं। पहला जो निबंध इनका था वह भी पूछा गया था, प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जो 1822 में इन्होंने साइमन के साथ मिलकर लिखा था। मैं ऐसी आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो आप इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है उसको कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब इसके आगे जो होगा वह
कल फिर एक वीडियो इस पे अपलोड किया जाएगा जिसमें पुस्तकों से ही संबंधित प्रश्न रहेंगे और उसके बाद हम लोग अवधारणाओं पर और कॉन्सेप्ट पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही क्लासें अपलोड होती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास सुनने के लिए एवं देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।